गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। हम कहानी में आपको बताएंगे सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी की ये पूरी कहानी। सीरियल किलर्स की कहानी खौफनाक घटनाओं से भरी हुई होती है। उनके कारनामों में इतना खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि उसे सुनकर या पढ़कर किसी भी इंसान की रूह भी सिहर जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में जोसेफ रॉय मैथनी या फिर जो मैथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। बर्गर के दीवाने जो मैथनी से बर्गर की रेसिपी पूछते, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी और जिसका स्वाद लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। जोसेफ मैथनी नॉनवेज बर्गर में लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाला करता था। लोगों को तो ये पता ही नहीं चला कि जिस बर्गर को वो स्वाद और चटकारे ले लेकर खा रहे हैं, दरअसल उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। आखिर ये शख्स लड़कियों के मांस का बर्गर क्यों बना रहा था और बर्गर के लिए कैसे लड़कियों के मांस को ये लेकर आता था। जो मैथनी की हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वज़न 150 किलो। वो बेहद हट्टा कट्टा और भारी भरकम व्यक्ति था। जो मैथनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाना शुरू किया और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो गई थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब हो कहाँ रही हैं। ना किसी कत्ल की खबर, ना कोई सुराग। पुलिस बड़ी परेशान थी कि कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर था एक कंकाल। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लापता लड़कियों में से ही एक लड़की का ये कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े दिन ही बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले बॉक्स जैसा ही था और इसके अंदर भी कंकाल मिला। ये कंकाल भी एक ऐसी ही लापता हुई लड़की का था। अब तो ये साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई हैं वो या तो मारी जा चुकी हैं या यूँ कहें कि शहर की लड़कियों की हत्या की जा रही है। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। एक तरफ लड़कियां मर रही थीं, दूसरी तरफ जोगा बर्गर का बिजनेस तेज़ी से फैल रहा था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुई उनका कत्ल जो मैथनी ने ही किया था। जो के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थीं और वो सिर्फ वाइट स्किन लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, उनका रेप करता और फिर कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। तो क्या वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद सिर्फ बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस करना था? मैथनी अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग्स दिए। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को ये बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। रीटा को जो मैथनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी पहले ही दिख चुके थे। रीटा ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथनी के सर पर वार किया और फिर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुँची और जो मैथनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुँची जहाँ जो मैथनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। रीटा के बताए गए मुताबिक जो का स्केच तैयार किया और उसे थोड़े ही समय बाद 150 किलो का ये दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि अब तक वो कुल 13 लोगों को मार चुका था, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बनाकर उसे बेच देता। जो मैथनी की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का रहने वाला ये शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करता था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी था जिसे मैथनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्चा करता।
अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौट कर आया तो घर में ना उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसे जो मिलता है वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता। एक बार वो दो ऐसे शख्स से टकराया जिन्होंने जो की गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। ये उन दोनों से अपनी गर्लफ्रेंड का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो कुछ नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। जो जब लाशें नदी में डाल रहा था तो वहाँ मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। उसका गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल में अपनी गर्लफ्रेंड का धोखा नजर आता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाश मिली थी। जांच के बाद जो मैथनी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मर्डर का वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत ना मिल पाने की वजह से उसके खिलाफ कोई बड़ी सज़ा नहीं हो पाई। उसे ये बात समझ आ गई कि अगर सबूत हथियार मिटा दिए जाएं तो पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बॉल्टिमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। जो की माँ ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफ़ा दे दिया। जो की माँ के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो ज़्यादातर समय कॉल गर्ल्स के साथ ही बिताता। शायद यही वजह थी कि वो इतना खतरनाक बनकर उभरा। जो मैथनी की कहानी जिसने सुनी वो हैरान रह गया। बॉल्टिमोर के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था, दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला था। जोसेफ मैथनी उर्फ जू मैथनी को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में मौत की खबर आई। ये बात तो साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी, जेल में ही किसी ने इसका कत्ल कर दिया। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।